गर्ल्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 7 पार्ट 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 पार्ट 2 में हम करेक्टरिस्टिक ऑफ डॉट प्रोडक्ट देखेंगे। अगर आपकी बुक में मेंशन नहीं है तो प्लीज़ आप लोग इसको फिर भी समझें, क्योंकि दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि ये अक्सर पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपके पास करेक्टरिस्टिक है दैट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मैंने कहा था कि इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ एनी टू क्वान्टिटीज़ तो द रिजल्टेंट विल बी सेम। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा होता है, बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा होता है। देखिए, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। इफ़ वी टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट्स तो कंपोनेंट्स में इसकी वैल्यू अलग आती है, लेकिन रिजल्टेंट में इसकी वैल्यू भी 6 आ रही थी, इसकी वैल्यू भी 6 आ रही थी, तो मैं इसको ए बी कॉज ऑफ थीटा लिख सकती हूँ। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप इक्वेट करें तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये मैं आपको लेक्चर 7 के पार्ट 1 में भी बता चुकी हूँ कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा था। तो देन यू पीपल कैन से दैट द स्केलर प्रोडक्ट मीन्स द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा था, जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज़ द कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया हुआ है। ओके, नाउ कम टू द सेकंड करेक्टरिस्टिक ऑफ डॉट प्रोडक्ट दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो। लाइक लेट सपोज अगर आपके पास ए वेक्टर जो 4 सेंटीमीटर था वो आपके पास इस तरफ हो, और बी वेक्टर जो 3 सेंटीमीटर था वो आपके पास इस तरह हो, तो उस टाइम जो रिजल्टेंट वेक्टर सी होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपके पास कोई भी ज़ीरो आएगा। ठीक है, वो बिल्कुल ज़ीरो आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 90 डिग्री होता है। तो देखें, ए बी कॉज 90 आपको क्या देता है? ज़ीरो देता है। तो जब ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट फैक्टर होगा लेट सपोज सी, वो आपके पास क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द यूनिट वैक्टर्स। लेट सपोज अगर हम यूनिट वैक्टर्स की बात करें, यूनिट वैक्टर्स कौन से वैक्टर्स हैं विच हैव द मैग्नीट्यूड इक्वल टू व्हाट? 1 होता है, और जो आपको इंडिकेट कराता है विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, अब मैंने कहा था कि एक्स एक्सिस में आपके पास आई यूनिट वेक्टर होता है, वाई एक्सिस में जे होता है, जेड एक्सिस में के यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर्स के किस्से में कि देखिए यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। एक्स वाई के साथ 90 डिग्री बनाता है, वाई जेड के साथ 90 डिग्री बनाता है, जेड फिर एक्स के साथ 90 डिग्री बनाता है। ये यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में पेन से बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया था। ठीक है, तो अगर आई डॉट जे में करूँगी तो डॉट का मतलब है कॉज ऑफ 90 अगेन, तो वो आपके पास आई डॉट जे ज़ीरो आ जाएगा, जे डॉट के ज़ीरो आ जाएगा, के डॉट आई आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर्स के टर्म में भी आपके पास जो रिजल्टेंट होगा वो आपको ज़ीरो देगा। ठीक है, ओके गर्ल्स, सेम इन द केस आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आई डॉट जे जो है, देखें आई डॉट जे मीन्स दैट कि डॉट की जगह आप क्या लगा लो? कॉज ऑफ 90 डिग्री लगा लो। ठीक है, कॉज 90 आप लगा लेंगे, लेकिन दिस इज़ द यूनिट वेक्टर विच हैव द मैग्नीट्यूड 1, तो 1 इसका मैग्नीट्यूड मैंने लिख लिया। डॉट मीन्स कॉज, और यहाँ पे देखो आई और जे के दरमियान में एंगल जो बनता है वो आपके पास क्या एंगल बनता है? वो आपके पास 90 डिग्री विद ईच अदर बनता है। तो जब मैं कॉज 90 लिखूंगी तो विच गिव्स अस द वर्ड ज़ीरो। तो आई डॉट जे आपके पास ज़ीरो होता है। कहीं पर भी आपके पास लेट सपोज अगर आपके पास यूँ आता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3, मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट वैक्टर्स को, और डॉट आई। ठीक है, तो देखें आई डॉट जे, तो आई डॉट जे आप लोगों को डायरेक्ट पता होना चाहिए कि आई डॉट जे आपके पास इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो आप 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ से ज़ीरो आ जाएगा, तो आपके पास ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह अगर हम जे के साथ इसका करें के का, तो ये भी 90 डिग्री बनाता है, तो वो भी ज़ीरो देगा। के का फिर हम अगेन अगर आई के साथ करें तो वो भी आपको अगेन ज़ीरो ही देता है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड करेक्टरिस्टिक ऑफ द डॉट प्रोडक्ट और यू कैन से स्केलर प्रोडक्ट। प्लीज़ इसमें कंफ्यूज नहीं होना, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। देखें आप, इसी को ए वेक्टर जो मैंने 4 सेंटीमीटर लिया था, इसी तरह का वो बी वेक्टर भी इसी के पैरेलल ले लें 3 सेंटीमीटर, तो फिर उस केस में आपके पास जो रिजल्टेंट होगा, जो भी रिजल्टेंट आपके पास क्योंकि वो वेक्टर तो नहीं होगा, जो भी रिजल्टेंट इसका वेक्टर आएगा वो आपके पास जो होगा वो मैग्नीट्यूड उसका कितना होगा वो हम देखेंगे। तो ए बी कॉस, देखें पैरेलल है तो मेक एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 आपको 1 देता है, तो आपके पास ए बी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है कि लेट सपोज अगर आप एक ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है और आप इसके फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो देखिए ये दोनों सेम यू कैन से डायरेक्शन में है, तो आपके पास जो वर्क डन होगा वो आपके पास मैक्सिमम होगा। लेट सपोज मैं कहती हूँ फोर्स जो है वो 3 न्यूटन लग रही है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4 सेंटीमीटर, और 4 3 सर क्या हो जाएगा 12, तो वर्क डन आपके पास 12 जॉउल वर्क डन होगा, और ये पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क होता है। ठीक है,
तो इसी को भी जब पैरेलल होते हैं, अच्छा जो परपेंडिकुलर होते हैं उसके केस में भी हमने इसको यूनिट वेक्टर्स की टर्म्स में डिस्कस कर लिया है। इफ़ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो उसके यूनिट वेक्टर्स में क्या होगा कि लेट सपोज अगर मेरे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक दूसरा एक्स एक्सिस में ड्रॉ कर दूं, इसका भी आई यूनिट वेक्टर है, इसका भी आई यूनिट वेक्टर है, तो आई डॉट आई आपके पास अगेन कॉज ऑफ जीरो दे देगा, तो आई डॉट आई हमेशा वन देता है, ये प्लीज़ याद रखें। इसी तरह जब सेम होंगे तो वन देंगे, जब डिफरेंट हो जाएंगे आई डॉट जे हो जाएगा तो वो जीरो देंगे। प्लीज़ इसको ज़रा याद रखें गर्ल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब सेम यूनिट वेक्टर्स होंगे इन अ डॉट प्रोडक्ट, इन अ डॉट प्रोडक्ट, ये भी याद रखें, क्रॉस में नहीं, डॉट प्रोडक्ट में जब सेम यूनिट वेक्टर्स होते हैं तो वो आपको वन देते हैं, जब डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होते हैं तो वो आपको जीरो देते हैं। जे डॉट जे होगा वन देगा, जे डॉट जे क्यों वन देगा, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल में वो फिर एंगल क्या बनाएगा, जीरो कॉस जीरो आपको मैक्सिमम वैल्यू देता है। के डॉट के में भी आपको क्या मिलेगा, वन, जो आपके पास इक्वल टू वन होगा, ठीक है। ओके गर्ल्स, नाउ कम फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। लेट सपोज अगर वही अगर हम ले लें, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर आपके पास इस डायरेक्शन में, विच में एक एंगल ऑफ 180 डिग्री। एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि आपके पास वो क्या एंगल बना रहा है, 180 डिग्री एंगल बना रहे, तो उस टाइम क्या होगा आपके पास, लेट सपोज ये आपके पास -1 हो जाएगा, तो ए बी ये नेगेटिव मैक्सिमम वर्क आपको देगा, ठीक है। और नेगेटिव ये इंडिकेट करेगा कि दोनों जो वेक्टर्स हैं वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाएंगे, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये है कि अगर ए वेक्टर है और उसके साथ ही मैं उसका ए वेक्टर का ये उसका सेल्फ प्रोडक्ट ले लेती हूँ, उसी ए वेक्टर का उसी अपने ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ प्रोडक्ट ले लेती हूँ, तो अगेन जारी बात है जो ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो भी दूसरे ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी, तो वो आपके पास पैरेलल आ जाएंगे। जब वो पैरेलल आएंगे तो कॉज ऑफ जीरो बनाएंगे, तो कॉज ऑफ जीरो जब बनाएंगे विच गिव्स अस द वन, तो ये ए स्क्वायर होगा। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताई हुई है। एग्जांपल इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है, ये आप लोग अभी बहुत ज़्यादा इसको इस इक्वेशन को यूज़ भी करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। और वी स्क्वायर को हमने बहुत सारे रिलेशनशिप में फर्स्ट ईयर में आप लोग देखोगे 1/2 इसको हम वी डॉट वी लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, वी डॉट वी, क्योंकि ये आप हमने कहा ना कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। देखो इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट में लिए तभी तो ये स्क्वायर के बराबर आए, ठीक है। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी, जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ये नहीं कि लेट सपोज अगर मैथ्स के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ तो आप इसको एम डॉट एम लिख दें, नो। हमने कहा ना कि जो, क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन पे आती है, तो देखिए ये दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन होगी, स्केलर्स की मल्टीप्लिकेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके बीच में आप डॉट नहीं डालोगे क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर की बात कर रही हूँ क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो उसमें उसका सेल्फ प्रोडक्ट जो होगा वो आपके पास स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाएगा। समझ आ गई है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेक्चर नंबर 7 पार्ट 2। कोई भी क्वेश्चन हो बच्चे तो आप लोग ईजिली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी मसला है ऑनलाइन क्लास में पूछें और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछें, जिस पे भी, ठीक है। चलें जी, अपना ख्याल रखें। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।